हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये नाटो और क्या है इसका पूरा नाम, इसका मुख्यालय क्या कहाँ पर है, इसमें सदस्य देश कितने हैं और क्या इसमें भारत भी शामिल है या फिर नहीं शामिल है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन विवाद में नाटो का क्या मैटर है। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि नाटो क्या है और क्या कौन कौन से देश इसमें सदस्य हैं, पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो भी एग्ज़ाम से, जो कि आने वाले एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पे भी हम आज फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू कर से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो के एंड में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। कुछ 2-4 एमसीक्यूज़ हम कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि नाटो क्या है और इसमें कितने सदस्य हैं, क्या क्या ये वर्क करता है, कैसे इसका क्या पूरा मैटर है, मैं आपको बताऊंगा। पहले 1-2 क्वेश्चन है जो हम अभी समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है नाटो का पूरा नाम क्या है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए नाटो का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन से आप रिलेटेड आपको बन सकता है, क्योंकि अभी ये विवाद में है। नाटो जो कि यूक्रेन और रूसिया जो कि अलग अलग कंट्री में युद्ध चल रहे हैं, उसमें नाटो को लेकर यहाँ पे विवाद चल रहा है। तो नाटो का पूर्ण रूप क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाटो की स्थापना कब हुई थी। देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में, यानी कि 1949 में। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में, ये आपको याद रखना है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो में कुल 30 देश सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है। तो नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो में 2020 में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। नवीनतम यानी कि 30वां देश। अभी वर्तमान समय में नाटो में 30 सदस्य हैं, 30 सदस्य देश हैं। तो 30वां जो सदस्य देश है 2020 में शामिल हुआ है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ मैसेडोनिया। ये आपको याद रखना है। इससे पहले 2017 में मेटेनग्रो जो नाम की कंट्री है वो शामिल हुई थी, ये आपको याद रखना है। लेकिन अभी लेटेस्ट में 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया जो कि 30वां सदस्य है नवीनतम नेटो का, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं। यूरोपीय अगर देशों की बात करें तो मैक्सिमम यूरोपीय देश हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल 27 यूरोपीय देश शामिल हैं नेटो में। और वहीं अगर हम बात करें 3 और कौन कौन से देश हैं, तो इनमें 2 उत्तरी अमेरिका देश हैं और 1 यूरेशियन देश है। और 27 मैंने आपको बताया यूरोपीय देश हैं। कुल मिला के नाटो में 30 देश हैं वर्तमान समय में। 30वां सदस्य मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। और यूरोपीय देशों की संख्या 27 है। उत्तरी अमेरिकी देश 2 हैं और यूरेशियन देश 1 है। कुल मिला के 30 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है। तो अभी रूस और यूक्रेन को लेकर यहाँ पे युद्ध चल रहा है, नेटो में शामिल है कि नहीं। तो देखिए वर्तमान समय में यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है बल्कि भागीदार देश है, जिसका अर्थ है कि वह भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। इसी बात को लेकर रूस नाराज है। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। और क्या इसके कारण है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं चाहता है रूस यूक्रेन नाटो में शामिल हो और क्यों नेटो से रूस हमेशा मतलब कि युद्ध छिड़ा रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है। आगे हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया, एक बार पूरा बता देता हूँ फिर से। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका हिंदी में नाम है, अगर हम बात करें नेटो की, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया, इसे हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, यानी कि नाटो।
अगर आगे हम बात करें, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश का एक सैन्य संगठन है। नाटो एक उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश का सैन्य संगठन है। अभी मैंने आपको बताया 27 यूरोपीय देश हैं, 2 उत्तरी अमेरिका है और एक यूरेशियन देश है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सम्मिलित करना था। नाटो जब बना था तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और इसके 12 संस्थापक सदस्य थे जब नाटो बना था 1949 में। ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है कितनी है, तो 30 सदस्य अभी मैंने आपको बताया। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है। ये मैंने सभी बातें आपको ऊपर बता दिया है। आगे हम बात करते हैं, नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है जिसका तात्पर्य एक या अधिक देशों पर आक्रमण, सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। ये नाटो का जो यहाँ पे नाटो ये स्थापना हुआ है इसका, जो उसमें 30 सदस्य हैं, उसके आर्टिकल भी हैं, तो उसमें अनुच्छेद 5 में ये निहित है। ये ऊपर बताया गया है जो भी बातें। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के 11 सितंबर 2001 को के बाद लागू किया गया था। अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ कुछ आसान भाषा में कि नेटो है क्या। एक और बात है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। ऑफिस सी बात है कि उसमें जितने भी मेंबर हैं सबकी राय लेने के बाद ही कोई भी नाटो के द्वारा, नाटो एक 30 देशों का यहाँ पे संगठन है, तो 30 देश जब भी राजी होंगे तब भी कोई सामूहिक इच्छा के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्च कर रहा है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। ये आपको याद रखनी है। नाटो सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है, सदस्य देश क्यों नहीं है, क्योंकि भारत यूरोपीय महाद्वीप में नहीं आता है। भारत आपको मालूम है एशिया महाद्वीप में आता है। इसके अलावा भी अभी अमेरिका ने, आगे पढ़ते हैं, नाटो सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उद्देश्य से नाटो के कई अन्य देशों से भी अपने संपर्क स्थापित किए। तो देखिए अभी नाटो के कई अन्य देशों से भी अपना संपर्क अमेरिका द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ मैप के बारे में। मैप समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। देखिए नाटो को अगर हम आसान भाषा में समझे तो नाटो है क्या। मान लीजिए आप 10 दोस्त हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा खाली जगह ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, लगभग 10 फ्रेंड्स हैं। उन्होंने आपस में, मान लीजिए ये 10 लोग हैं, ओके। यहाँ पे मैं अलग अलग कंट्री की जगह एक एक यहाँ पे दोस्त को लेकर बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 10 आपके दोस्त हैं। आपने खुद एक योजना बनाई कि हम एक दूसरे में एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, उसका ग्रुप का कुछ नाम भी रखते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई बाहरी लोग हमला करते हैं तो हम सभी लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। कुल मिला के नाटो यही है। नाटो जो कि शुरुआत में 12 देशों का एक टीम बना था जिसका नाम नाटो रखा गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इन सभी 12 अगर कंट्री पे किसी और बाहरी कंट्री के द्वारा आक्रमण होता है तो सभी 12 कंट्री मिलकर उस कंट्री की रक्षा करेंगे अगर 12 सदस्य में से किसी के ऊपर भी हमला हुआ है तो। और यही संख्या अब वर्तमान समय में बढ़कर 30 हो गई है। यानी कि अब नाटो में 30 देश हैं। 30 देशों में अगर किसी भी एक देश पर कोई बाहरी देश अगर हमला करता है तो ये सभी 30 देश मिलकर उस कंट्री का यहाँ पे सामना करेंगे। तो ये कुल मिला के मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। अब रूस क्यों यहाँ पे इसको लेकर, रूस और यूक्रेन में क्यों विवाद चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रूस जो अभी वर्तमान समय में रूस आप नाम से देखते हैं, ये बहुत पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था।
तो मैंने आपको बताया कि बहुत पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो कि एक बहुत बड़ा विस्तार यहाँ पे हुआ था। ये मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ जब था तो इसमें जो यहाँ पे आपको कंट्री दिख रहे हैं, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये भी अगल बगल के जो भी यहाँ पे कंट्रीज आपको आज वर्तमान समय में अलग अलग देश देखने को मिल रहे हैं, ये सभी सोवियत संघ के यहाँ पे भाग थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय रूस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अलग अलग देश अपने आप यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपना अलग देश का निर्माण कर लिया और अलग अलग देश का यहाँ पे नाम पड़ा। अब यहाँ पे ये है कि नाटो, जो कि अमेरिका सबसे ज़्यादा उसमें खर्च करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका का ही रहेगा। तो अमेरिका में सबसे जो भी नाटो में है, नाटो जो यहाँ पे संगठन है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं यूरोपीय हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 27 देश कुल शामिल है, तो जिसमें कि अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और यहीं जो है नाटो से संबंधित यहाँ पे 2-4 देश हैं, वो भी नाटो में शामिल हैं, जो कि रूस यहाँ पे चाहता है कि यहाँ पे अमेरिका न प्रभाव अपना डाले, क्योंकि पहले से ही कुछ यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं नाटो में शामिल है। और नेटो में शामिल होने की वजह से जब भी कोई रूस अगर आप चाहे कि आप अपना विस्तारवाद फिर से अपना सोवियत संघ स्थापित करे, तो वहाँ पे अमेरिका आकर अपना उस जो देश है जो नेटो में शामिल है उसकी रक्षा करेगा। अब यही विवाद यूक्रेन से चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी अपने हाल ही में जो कि अपनी कंट्री को नेटो में शामिल करने की बात कर रहा था। अब अगर शामिल हो जाता है नेटो में, तो रूस के लिए ये यहाँ पे समस्या हो जाएगी कि नेटो में जैसे ही ये शामिल हो जाएगा, रूस अभी भविष्य में अगर चाहे तो कभी इसको अपने देश में सोवियत संघ का जो विस्तार फिर से चाहता है दोबारा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से दोबारा फिर से यहाँ पे प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि नेटो में शामिल होने की वजह से अगर रसिया यूक्रेन पे कभी भी हमला करता है, तो अमेरिका यहाँ पे आकर, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का हिस्सा होता तो तुरंत अमेरिका यहाँ पे अपनी सैन्य शक्ति नाटो के द्वारा सभी 30 देश मिलकर यहाँ पे लड़ने लगते। लेकिन अभी वर्तमान समय में यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मैटर है। रूस नहीं चाहता है कि उसके जो भी अगल बगल के जो सोवियत संघ पहले उसका देश पार्ट हुआ करता था, वो अब अलग हो गया है और वे सभी जो नाटो में शामिल हो, और नाटो जो कि उसमें अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा है और अमेरिका और रसिया में पहले से ही 36 का आंकड़ा चलता है। तो रूस नहीं चाहता कि उसके आसपास अमेरिकन प्रभाव हो, इसीलिए यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है रूस, और अमेरिका का प्रभाव अपने अगल बगल नहीं जमाने देना चाहता है रसिया। और यही कारण है कि रूस और यूक्रेन में अभी वर्तमान समय में युद्ध चल रहा है, और वर्तमान समय में यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के हमने आपको आसान भाषा में समझा दिया कि नेटो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रूस नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो यूक्रेन। कुछ और आर्टिकल पढ़ लेते हैं। यूक्रेन की नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है अभी तक। तो मैंने आपको बताया यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर अस्थायी मौजूदगी हो जाएगी। वही रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में भी शामिल हो। तो ये मैंने आपको ऊपर ही बात बता रखा है। तो कुल मिला के आई होप कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF भी ज़रूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।